हेलो। मैं प्रमोद सर आज आप सबके लिए लेकर आए हैं डंपी लेबल प्लॉटिंग ऑफ डंपी लेबल के कार्टोग्राफी से संबंधित प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। इस कारण मैं आप सबको आज डंपी लेबल का सवाल जो पूछा जाता है कार्टोग्राफी के एग्ज़ाम में उसको हम हल करके बताने वाले हैं, जिसमें इसमें दो विधि पूछी जाती है बार बार से। एक होता है उत्थान पतन विधि, जिसको कहते हैं राइज फॉल मेथड। दूसरा संधान ऊंचाई विधि या हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। तो इसमें से मैं सबसे पहले आपको उत्थान पतन विधि से इस सवाल को हल करके दिखाएंगे। पुनः संधान ऊंचाई विधि से भी सवाल हल किया जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इसके प्रश्न को हम देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न में लिखा गया है, डंपी लेबल द्वारा निम्नलिखित पाठ्यांक 10 मीटर के अनवरत अंतराल पर प्राप्त किए गए हैं। प्रथम स्टेशन का समानित तल आरएल 80 मीटर है। अन्य स्टेशनों के समानित तल की गणना कीजिए तथा अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका बनाइए। लेबल यंत्र को 6वें स्टेशन के बाद खिसकाया गया है। ठीक, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो यह दिक्मान प्राप्त किए जाते हैं डंपी लेवल सर्वेक्षण के द्वारा, उसमें जो भी दिक्मान हैं, जैसे आप किसी एक को बेस मानते हैं, जहां का ऑलरेडी आपको ऊंचाई दी गई होती है, उस ऊंचाई को आप बेस मानते हैं। उसके आधार पे आप अन्य स्थानों की ऊंचाई को इस मशीन यंत्र द्वारा आप दिक्मान प्राप्त करते हुए ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो इसमें दिया गया है ऑलरेडी वह 80 मीटर दिया गया है कि जो बेस है जहां से आपको प्रथम स्टेशन है वह 80 मीटर है। उस आधार पे आप कई स्टेशन बना सकते हैं। विभिन्न स्टेशनों का दिक्मान प्राप्त करेंगे तो वहां पे क्या ऊंचाई होगी, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि पाठ्यांक, बहुत सारे पाठ्यांक लिए गए हैं, वो आपके प्रश्न में दिया गया है। जैसे आप देखिए, पहला है 0.859, दूसरा है 2.210, 0.148, 2.918, 0.115। इस तरह से विभिन्न पाठ्यांक लिए गए हैं। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखिए कि पहला, और सभी स्टेशन क्या है कि 10 मीटर के अनवरत अंतराल पर, कहने का मतलब जो भी स्टेशन लिया गया है सभी 10-10 मीटर के अंतराल पर लिए गए हैं और वहां का दिक्मान प्राप्त किया गया है। अब आप अगर देखा जाए तो इसमें मैं लिख रखा हूं उत्थान पतन विधि। सबसे पहले मैं उत्थान पतन विधि पर बात करूंगा कि उत्थान पतन विधि द्वारा इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो उत्थान पतन विधि लगाने से पहले इस प्रश्न को पहले सेट करना होता है कि किस प्रकार से इस जो पाठ्यांक हैं इसको कौन सा बीएस में जाएगा, कौन सा आईएस में जाएगा, कौन सा एफएस में जाएगा। यानी कि किसको हम पश्च दिक्मान में रखेंगे, किसको मध्यवर्ती दिक्मान में रखेंगे और किसको अग्र दिक्मान में रखेंगे। सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे होंगे, लिखा गया है कि लेबल यंत्र को 6वें स्टेशन के बाद खिसकाया गया है। तो आप ये जानिए कि 1 2 3 4 5 को सीधे सीधे फिर 6वें के बाद खिसकाया गया। तो 6वां तक हम क्या करते हैं, फोकस करेंगे। 6वें के बाद खिसकाया गया, तो 6वां तक ये आपका सेफ है। अब इसको रखते कैसे हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाए कि इसको रखा कैसे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम सच रखते कैसे हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले इसमें आप राइज फॉल मेथड से आप हल कर रहे हैं तो एक कॉलम बनाइए स्टेशन का, दूसरा दूरी मीटर में, तीसरा पश्च दिक्मान, मध्यवर्ती दिक्मान और अग्र दिक्मान। ये आपका प्रश्न हो जाएगा इतना, बीएस आईएस या फस। तो इस पाठ्यांक को किस में रखते हैं, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक कॉलम उत्थान का बनेगा, एक कॉलम पतन का और एक कॉलम समानित तल का। इस तरह कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले और कितने स्टेशन बनेंगे ये आपके पाठ्यांक के आधार पर क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टेशन लिए गए हैं, ये चीज़ अभी पता चलेगा। तो जैसा कि देखिए
इसमें कहा गया है कि छठवें स्टेशन के बाद यंत्र को खिसकाया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो दिक्मान पाठ्यांक प्राप्त होता है उसको हम बैक पश्च दिक्मान में रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है उसको हम पश्च में रखते हैं। इसके बाद अंतिम जो होता है, कहने का मतलब जहाँ के बाद यंत्र को खिसकाया जाता है वही हमारा अंतिम हो जाता है। ठीक, पुनः जब यंत्र को लगा दिया गया तो वहाँ से हमारा नया हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा पहला जो है हमारा 6 तक है, लिखा गया है छठवें स्टेशन के बाद खिसकाया गया, तो 6 तक हमारा है। तो पहला को हम क्या करते हैं, BS में रखते हैं, और अंतिम को कहने का मतलब छठवां को हम FS में रखते हैं। ठीक, पहला BS में रखते हैं और अंतिम मतलब हमारा छठवां है तो उसको हम FS में यानी 4 साइड में रखते हैं, और उसके बीच का जो होता है उसको हम इंटरमीडिएट साइड में रखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यंत्र को एक ही बार खिसकाया गया है जो कि छठवें स्टेशन के बाद खिसकाया गया है। तो छठवें तक हम क्या करते हैं कि पहले को BS में और छठवें को FS में और बीच वाले सभी इंटरमीडिएट साइड IS में रखते हैं। ठीक, इसके बाद यंत्र को खिसकाया गया है तो कहने का मतलब जहाँ से खिसकाया गया है, जैसे लास्ट दिक्मान यहाँ से प्राप्त किया गया स्टेशन F, तो स्टेशन F पर पुनः यंत्र को लाकर, क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई तो इसी पर लगा करके पुनः हम आगे के पाठ्यांक को प्राप्त करते हैं। तो इसी पर यंत्र को लगाया गया, इस कारण से यहाँ पर भी यह बैक साइड में आ जाता है। तो पुनः जो है यहाँ से अगर देखेंगे छठवें के बाद खिसकाया गया तो सातवां जो पाठ्यांक होगा ये BS में जाएगा, ये BS में जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट, और इसके बाद कहीं भी खिसकाया नहीं गया है इसलिए अंतिम वाला जो होगा वो FS में जाएगा। अंतिम पाठ्यांक जो होगा वह FS में जाएगा। तो अब देखिए जो भी पाठ्यांक प्राप्त किए गए हैं वह जो भी पाठ्यांक लिए गए हैं उसको हम रखते कैसे, ये देखिए। सबसे पहले पश्च दिक्मान में हमने बताया कि पहले का, क्योंकि 6 तक क्या है कि आपका सीधा है, एक है, इसके बाद खिसकाया गया यंत्र को, इसलिए पहले 6 तक में पहला BS में हमने रख दिया। जो अपना लास्ट होगा उसको हम FS में रखते हैं, बाकी ये सब मध्यवर्ती में रखते हैं। इसी तरह छठवें के बाद खिसकाया गया था इसलिए यंत्र को पुनः इस स्टेशन पर लगाया गया, तो यहाँ पे BS में हो जाएगा पहला, और अंतिम जो होगा वह FS में हो जाएगा, और सभी क्या होंगे बीच में हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको रखा जाता है। तो आप देख लिए कि पहला 0.859 को हमने BS में रखा, फिर इसके बाद मध्यवर्ती में आप रखेंगे, और जो छठवां आपका लास्ट है, क्योंकि इसके बाद यंत्र को खिसकाया गया है तो छठवें को FS में जाना चाहिए, तो उसके पहले का जो होगा वो किस में जाएगा, IS में। तो 2.210 IS में, 0.148 IS में, 2.918 IS में, 0.115 IS में, फिर छठवां जो है क्योंकि इसके बाद खिसकाया गया है अंतिम है तो 1.582 ये जो है FS में रखा गया। पुनः छठवां अच्छा हो गया तो इसके बाद खिसकाया गया तो इसी पर पुनः यंत्र को रखा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई आपको मालूम है, तो ये बेस बन जाता है। पुनः यहाँ से दिक्मान पाठ्यांक प्राप्त किए जाते हैं। तो 2.990 को हम BS में रखते हैं, फिर इसके बाद सभी को इंटरमीडिएट साइड में रखते हैं, और जो अंतिम होता है उसको FS में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अंतिम दिक्मान है 3.821 उसको हम FS में रख दिए हैं। इस तरह से आपका यह सवाल, यानी कि आप इसको पाठ्यांक को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया होता कि कहीं पर कोई लेवल लेंथ को नहीं खिसकाया गया बल्कि एक ढलुआ सतह है, तो आप क्या करते हैं, पहले को BS में रखते, सभी को इंटरमीडिएट साइड में रखते और अंतिम वालों को FS में रखते, क्योंकि लेवल लेंथ को कहीं भी खिसकाया नहीं गया। लेकिन इस प्रश्न में खिसकाया गया है जो कि छठवें के बाद, तो 6 तक हम क्या करते हैं, छठवां हमारा लास्ट हो जाता है तो उसको अभी FS में रखते हैं, बाकी इंटरमीडिएट पहला को BS में, वहाँ खिसकाया गया, इस कारण इसको BS में रख दिए, सभी को बीच में, लास्ट वाले को 4 साइड में, इस तरह से रख देते हैं। अब देखते हैं कि इसको उत्थान पतन विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि उत्थान पतन विधि द्वारा हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं।
इसमें सबसे पहले आप देखते हैं जो पाठ्यांक मिले हैं, तो पहला BS है, पहला पाठ्यांक हमारा BS में है। तो हम पहले पाठ्यांक से अगले पाठ्यांक को देखते हैं। जैसा कि पहला पाठ्यांक है 0.859, दूसरा है 2.210। तो पहले से दूसरा क्या है, बड़ा है। यदि आपके सामने वाला पाठ्यांक अधिक होगा, यदि आपके सामने का जो पाठ्यांक होगा वह अधिक होगा तो वहाँ पे फॉल हो जाएगा, क्योंकि लेबिलन को आप कभी भी जब लगाते हैं यंत्र को, तो अगर वहाँ पे ढाल होता है तो आपका लेबिल यंत्र ज़्यादा बताएगा। आपका जो भी मीटर होगा वह ज़्यादा पैमाना बताएगा कि यहाँ पे मीटर का जो रीडिंग आपको दिखेगा वह ज़्यादा मात्रा में दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे खाल है, ढाल है, तो इस कारण ऐसा दिखता है। तो अगर कहीं पे अगर उत्थान होगा तो अब या जो मीटर होगा वह कम बताएगा। तो इस कारण से आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। या दूसरा मेथड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप उसमें से घटाएंगे, जैसे पहला हो गया 0.859 माइनस दूसरा 2.210, कभी भी जब इस तरह घटाएंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो वह फॉल में जाएगा, और प्लस में आ रहा है तो राइज में जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अगर माइनस में आ रहा है, अब देखिए इसमें माइनस में आ रहा है तो किस में जाएगा, तो यह -1.351, तो माइनस नहीं लगाना है, माइनस का मतलब फॉल में गया। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल में इसको लिख लेंगे 1.351। अब इसी तरह से दूसरा भी चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा है 2.210, फिर उसके बाद वाला वैल्यू क्या है 0.148 बराबर। अब देखिए किस में आया, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आया 2.062। तो इस तरह से आया, प्लस में आया, प्लस में आए का मतलब किस में जाएगा, उत्थान में जाएगा, राइज में जाएगा। तो 2.202 राइज में लिख लिए। इसी तरह से अगर माइनस में अगला से अगला घटाइए, उसमें से उसमें घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए। इस तरह से आप यहाँ तक आप सीधे घटा लेंगे, आप एफएस तक सीधे घटा लेंगे। ठीक, जो आएगा अगर माइनस में आ रहा है तो फॉल में, प्लस में आ रहा है तो राइज में। जब आप 0.115 माइनस 1.580 घटाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इससे अधिक है तो इसलिए माइनस में आएगा, तो 1.467 आपका पतन में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद है BS, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। इसके बाद है BS। तो अगला प्रोसेस हम क्या करते हैं कि BS से पुनः घटाना शुरू करते हैं, क्योंकि एफएस तक यह ख़त्म हो जाता है। 6वें के बाद यंत्र को स्थानांतरित किया गया है। तो फिर जब BS मिल जाता है, BS, तो BS में क्या करते हैं, जैसे BS है 2.990 माइनस, अब इसमें से इंटरमीडिएट साइड को घटाते हैं, इस तरह से घटाते चले जाते हैं, और लास्ट में इंटरमीडिएट साइड से एफएस को घटा देते हैं। अब देखिए इसमें माइनस कितना है, अगला 3.124, ये आ गया माइनस में 0.134। इसको देखिए 0.134 फॉल में, माइनस का मतलब फॉल में गया। तो अब जैसे यहाँ आप ख़त्म कर लिए, तो इसके बाद एफएस से पुनः घटाते हैं, एफएस फिर इंटरमीडिएट साइड को, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, लगातार इस तरह से। और फिर इंटरमीडिएट साइड लास्ट में 4 साइड है, तो इंटरमीडिएट साइड से 4 साइड को घटाएंगे, इससे ज़्यादा है तो फॉल में गया, यहाँ 3.816। इस तरह से ये चीज़ें आप घटा लेंगे, कौन किस में जाएगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर माइनस में जा रहा है तो फॉल में है, और प्लस में आ रहा है तो राइज में है। इस तरह से आप इसको घटाने का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक आपका पूरा ना हो जाए। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, जब आप उत्थान और पतन को निकाल लेते हैं तो पुनः हमारे नंबर आता है कि हम समानित तल, यानी कि आरएल, जो मुख्य आपका उद्देश्य जो प्रश्न है कि आरएल को प्राप्त करना है, एक आरएल आपको ऑलरेडी बताया गया होता है, तो आप किस प्रकार से अन्य आरएल को प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके लिए एक नियम है, बहुत ही आसान नियम। आरएल पहला आपको दिया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे, पहला आरएल है कितना, 80 मीटर। ठीक, पहला आरएल 80 मीटर है। तो हमेशा इसमें क्या करते हैं कि जब आरएल 80 है पहला, तो इसमें देखते हैं कि
अगला इधर अगर उत्थान रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे और पतन रहेगा तो उसमें घटा देंगे। यही प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक, अगर यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे 80 है, देखिए इसमें फाल है तो इसको घटा देंगे, -1.351 तो आ जाएगा 78.649। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 78.649। अगर माइनस रहेगा तो घट जाएगा। पुनः क्या करेंगे, जो आ जाएगा इसमें देखिए अगला क्या है, अगला उत्थान में है यानी कि राइज में है। अगर राइज में है तो इसी में जो आया रहेगा उसी में पुनः इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस कितना है 2.062। कितना आ गया 80.709। 80.709 एक मिनट कितना आया था 78.649। इसमें अब उत्थान है आपका तो इसको जोड़ देंगे 2.062। ठीक, आ गया 80.711। देखिए 80.711 लिख देंगे। पुनः देखेंगे अगला क्या है 2.77 किस में है, फाल में है। फाल में तो इसको घटा देंगे इसी में -2.77 तो आ जाएगा कितना 77.941। 77.941। तो इसी तरह से आप अगर राइज रहेगा तो उसमें जोड़ते जाएंगे और फाल रहेगा तो उसमें घटाते जाएंगे और आपका आरएल मिलता चला जाएगा। ठीक, इस तरह से प्रोसेस पूरा कर लेंगे। इसको करने के बाद जब आरएल आपको पूरा प्राप्त हो जाए तो इसको चेक करने के लिए एक सीधा नियम है कि आप क्या करेंगे। इसमें होता है जैसे 3 चीज़ें, जैसे BS FS का अंतर, राइज फाल का अंतर और फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल का अंतर, तीनों अगर सेम आ रहा है तो आपका क्या है कि या जो भी आप पाठ्यांक रखे हैं प्लस राइज फाल आरएल निकाले हैं सभी क्या हैं, सही हैं। अगर या सेम नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि आप कहीं पे गलती किए हुए हैं। तो इसमें इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले BS को जोड़ लेते हैं और FS को, क्योंकि दोनों में जो ज़्यादा होगा उसमें आप घटा लेंगे। तो कहने का मतलब दोनों का अंतर जो होगा, राइज फाल का अंतर जो होगा प्लस फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल का जो अंतर होगा, तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले BS को जोड़ लीजिए, जो कि BS जोड़ने पर 3.849 आया और FS को जोड़ने पर 5.403 ये आ गया। इसी तरह से राइज को जोड़ लीजिए 11.62, फाल को जोड़ लेंगे 13.174 और फर्स्ट आरएल 80 है, लास्ट आरएल है 78.446। तो इस तरह से सभी का आप एक जगह क्या करेंगे कि लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, FS माइनस BS, जैसे कि इसमें जो भी बड़ा होगा, जैसे इसमें मान लीजिए FS ज़्यादा है और BS कम है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए 5.403 माइनस 3.849 घटा लेंगे तो 1.554 आया। इसी तरह से राइज माइनस फाल, राइज ज़्यादा है, राइज फाल में फाल ज़्यादा है तो फाल को लिखेंगे पहले 13.174 माइनस 11.62 राइज का, तो दोनों का अंतर कितना आया 1.554, दोनों सेम। इस तरह से फर्स्ट आरएल आपका 80 है, लास्ट आरएल है 78.446, दोनों का अंतर घटाएंगे तो आ जाएगा 1.554। अगर देखा जाए तो हमारा क्या है कि तीनों सही सेम है, इस कारण से तीनों सही हैं। तो कहने का मतलब आपका जो सवाल है वो सभी क्या हैं, सही हैं। तो इस तरह से आप हल करेंगे तो उत्थान पतन विधि से सवाल हल हो जाता है। अब दूसरे वीडियो में आपको संधान ऊंचाई विधि बताऊंगा, वो भी बहुत सिंपल है। तो पहले हमको उम्मीद है कि आप उत्थान पतन विधि को समझ गए होंगे। जो भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, दैट्स ऑल।